एक बड़ा शिफ्ट है महिलाओं का इस बार वोटिंग में पुरुषों से आगे। देखिए राजीव जो है देखिए है क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वेदों में 10,000 साल पहले से कहा गया है। और वही पूजा अगर पक्ष और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इनको समझ में आ गया है नेताओं को कि महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, तो जितनी महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं उनका वंदन होता है, वो अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये छोटी छोटी जो मदद होती है ना, एक महिला ही घर के सेंटर में होती है, सेंटर पॉइंट, छोटी छोटी चीजों को उसको देखना, क्योंकि जो आदमी लोग हैं, हस्बैंड है, वो बाहर है, तो घर में क्या है क्या नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो मदद है ना, ये पूरे केवल एक महिला की बात नहीं है। एक महिला को आपने 2,000 रुपए दिया, उसका बेनिफिट ट्रांसफ्यूज होकर के बच्चों में यानी 5-6 लोगों के बीच में जाता है, एक फैमिली पूरी अच्छे तरीके से चलती है। तो केवल वो महिला नहीं, वो कन्विंस करेगी अपने हस्बैंड को भी। इसी तरीके से तो दिल्ली में भी महिलाओं के लिए डीटीसी बसेस फ्री की गई थी। कई बार 81 में से ये फिगर है, उधर 288 का फिगर बताया। क्या आपको लग रहा है ये आगे ऐसे ही बढ़ेगा या अभी स्पीड ब्रेकर आएंगे? इस चीज के चांसेस हैं कि ये चीजें सेटल डाउन इसी ट्रेंड में होंगी, लेकिन चेंज हो सकते हैं। इसका देखिए फर्क और इसका निष्कर्ष क्या है ये समझ लेना चाहिए। महाराष्ट्र में जो इतनी पार्टियां थी, यानी अगर आप महायुति ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, महाविकास आघाड़ी का जो मिसमैनेजमेंट था, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, चुनाव के पहले ही हम सीएम बनेंगे, उसका ये परिणाम दिख रहा है कि गैप जो है, मार्जिन इतना ज्यादा वहां पे दिख रहा है। यहाँ पे गैप महायुति नाम तो मिश्रा जी इसमें भी है। महायुति में शिंदे और फडणवीस के बीच में अभी से बातें होने लगी हैं, और एमवीए में उद्धव, सुप्रिया और नाना पटोले के बीच में। आता हूं आपके पास। मैं ये मान लूं कि समाजवादी पार्टी अगर बहुत अच्छा वहां पे कर रही है, यूपी के उपचुनाव में तात्कालिक वे में, तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को इनडायरेक्ट वे में मिलेगा कि समाजवादी पार्टी जितनी स्ट्रांग होगी, इंडी अलायंस उतना कमजोर होगा। फिर ये कांग्रेस को वहां पे आगे सीट नहीं देंगे, तो इसका बेनिफिट आपको जाकर के मिलेगा बीजेपी को स्टेट इलेक्शन में और लोकसभा के इलेक्शन में। बीजेपी तो चाहेगी कि इंडी अलायंस कमजोर हो, जैसे ही समाजवादी उभरेगी इंडी अलायंस कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बड़े फैक्टर हैं, जो कि दो इंपॉर्टेंट बड़े फैक्टर है। लेकिन आपको बता दें, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कर रहा था, यूपी में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ये मान लूं कि समाजवादी पार्टी अगर बहुत अच्छा वहां पे कर रही है, यूपी के उपचुनाव में तात्कालिक वे में, तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को इनडायरेक्ट वे में मिलेगा कि समाजवादी पार्टी जितनी स्ट्रांग होगी, इंडी अलायंस उतना कमजोर होगा। फिर ये कांग्रेस को वहां पे आगे सीट में एग्जिट पोल का गुब्बारा इस बार फूटेगा या उड़ेगा? क्योंकि 2 बार से कंफ्यूजन है। नहीं, एग्जिट पोल का देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि एग्जिट पोल का जो गुब्बारा है अब की बार फूट जाना चाहिए कंप्लीटली। लोगों का विश्वास, देखिए मार्केट रिसर्च या इस तरह की रिसर्च करना, जहां करोड़ों वोटर है उसमें आपने 2, 4, 6, 10,000, 20,000 लोगों को, लाख लोगों को ले लिया, तो मार्जिन ऑफ एरर के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा रहते हैं। ईवीएम तो झूठ नहीं बोल रही है ना, जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहा है। ये प्राइमरी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बढ़त एक रुझान थोड़ा बहुत दिखाना शुरू कर देता है। तो अब जब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, स्पेशली एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, इन सब चीजों पे कम होती जा रही है। और बड़े बड़े एजेंसीज जो है, उनके रिजल्ट्स, उनके जो उन्होंने गेस किया था वो एकदम उल्टे हो गए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 12 बजे तक अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, रुझान जब सामने आ रहे हैं तो एग्जिट पोल को नेपथ्य में रखा जाए और रुझानों के ऊपर डिस्कस किया जाए कि भाई हमने ये सोचा था तो ये कैसे हो गया, डेविएशंस क्यों हो रहे हैं, जनता ने क्या सोच के किसको वोट दिया होगा, ये ज्यादा बेटर होगा। एग्जिट पोल पे बहुत भरोसा करना एक गाइडलाइन के लिए देखा जा सकता है कि हाँ भाई फलाने एग्जिट पोल, फलाने कंपनी वाले ने ये बोला था, लेकिन उसको एक बेंचमार्क मार के नहीं जी यही होगा, ये मान के नहीं चलना चाहिए।